हाँ, सब खोल दीजिए, लाइव हो जाइए सब मोबाइल पे। मोबाइल पे भी लाइव रहिए। पहले आप बोलिएगा 1 2 3। स्टार्ट हो चुका है, बोलिएगा तब। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेसबुक लाइव अधिकारी अड्डा, और मैं आपके साथ हूं JK नारायण सर, मैथमेटिक्स। फेसबुक पे हम लोग हैं ना? फेसबुक पे नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, यूट्यूब पे हम लोग लाइव है, अभी चल रहे हैं, और इसे हम लोग फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे। जो लोग भी हमारे साथी, मेरे विद्यार्थी, मेरे दोस्त, मेरे अभिभावकगण हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छी अच्छी बातें आपके साथ और भी करने के लिए प्रेरित होंगे। आज जो है लाइव क्लासेस में हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे, और इंटीग्रेशन को हम लोग जेई मेन और एडवांस लेवल तक फ्रॉम बेसिक लेकर जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मैं कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली, वो लीजिए, इसको बंद कर दीजिए। जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली वो फ्रॉम स्टार्टिंग होगा, और हम लोग फिर सीरीज चलाएंगे जिसमें सारे टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, वो सबको हम लोग करेंगे, और बहुत ही मुस्तैदी से करेंगे, और बहुत धीरे धीरे करेंगे, और आप लोग को समझाएंगे सारी चीज़ों को। ये सब कुछ होगा, आपको जस्ट कनेक्ट रहना है हमसे अधिकारी अड्डा से, ठीक है? तो आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से जीरो लेवल से हीरो लेवल, और हीरो लेवल से सुपर हीरो लेवल तक चलेंगे हम लोग, ठीक है? तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। यस, तो मैं यहां पे हेडिंग देता हूं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। राइट, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। साउंड जा रहा है? आप लोग देख चेक कर लीजिए उसको। जा रहा है? क्लियर है? मैं आई प्रोसीड? यस, हाँ। तो मैं देख रहा हूं यहां पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे लाइफ में इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? तो इसको हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन के जरिए। कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हैज बीन ओरिजिनेटेड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन। मतलब एक घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए इंटीग्रेशन की परिकल्पना की गई, संकल्पना की गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन has been originated for finding the area
ऑफ ए बॉन्डेड रीजन। ओके, तो हम लोग इंटीग्रेशन का जो यूज करते हैं वो किसी घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। जैसे कोई सर्कल का एरिया निकालना हो, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेशन, प्लीज उसको एक कर दीजिए आप लोग, है ना। तो हम लोग अगर हम लोग घिरे हुए क्षेत्र का एरिया निकालना चाहते हैं और उसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो बाय द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन हम लोग सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, इलिप्स का एरिया निकाल सकते हैं, है ना। पाराबोला और किसी भी कर्व के बीच का अगर इंटरसेक्शन से कोई रीजन बाउंड होता है तो उसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। इलिप्स और सर्कल के इंटरसेक्शन से अगर कोई रीजन बाउंड होता है तो उसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। मतलब एरिया को अगर मालूम करना है तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और इसीलिए इंटीग्रेशन को हम पाठकों के बीच में लाया गया। राइट, कहते हैं ना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो द वर्ड इंटीग्रेशन मीन्स क्या होते हैं, समेशन। यस, द वर्ड इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। ओके, तो जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो उसमें आगे जाकर पता लगा, बाद में ये पता लगा कि ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स है। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हो थोड़ा बहुत, तो अगर आप कहेंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है, तो cos x का जब इंटीग्रेशन किया गया तो वो sin x मिल रहा था। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन किया गया तो वो tan इनवर्स x मिल जा रहा था। तो लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। राइट, तो लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट later on it was found that integration is just inverse process of differentiation। तो बाद में ये पता चला कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ही उल्टा था। मैं आपको बताऊं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन जो है हमारे लाइफ में पहले आया, है ना। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन came in our life before differentiation। यस, मतलब इंटीग्रेशन जो है वो हमारे जीवन में डिफरेंशिएशन से पहले आया, लेकिन बाद में जब डिफरेंशिएशन पढ़ा जाने लगा तब वहां पे लोग आपस में कंपेयर किए तो पता लगा ये इंटीग्रेशन जो है वो तो डिफरेंशिएशन का उल्टा है।
राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का जो उल्टा इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो पहले उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। देन आफ्टर हम लोग एरिया में पदार्पण करेंगे, एरिया के फॉर्म में इंटीग्रेशन का कैसे यूज होता है उसको देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी इंटीग्रेशन as the inverse process of डिफरेंशिएशन। यानी सबसे पहले हम लोग को इंटीग्रेशन को पढ़ना है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा करके। तो इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होगा, है ना। इंटीग्रेशन ए इंडिफिनिट क्यों कहलाया, आगे डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो वो कैसा होगा। तो आखिर ये इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, इंटीग्रेशन को इंडिफिनिट क्यों कहा गया, ये सब पे चर्चा करनी है। जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं क्या उस फंक्शन का कोई नाम होता है, और इंटीग्रेट करके जो फंक्शन नया मिलता है क्या उसका भी कोई नाम होता है, और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और जो मिलता है तो इंटीग्रेट करने से मिलने तक की जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये सब चर्चाएं हम लोग को करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है, राइट। सो हियर वी राइट हियर, राइट symbol of integration, राइट, मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल, क्लियर। तो देखो इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, समेशन को कहते हैं, मतलब जोड़ना, और समेशन का फर्स्ट लेटर क्या है, एस, इसीलिए इंटीग्रेशन को हम लोग इस एस मॉडल से दिखाते हैं, राइट, एस मॉडल से दिखाते हैं, है ना। और यहाँ पे जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है उसे डिपुट किया जाता है और यहाँ पे dx लिखते हैं, है ना। तो ये जो सिंबल होता है वो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ना। तो ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग को मिल गया, राइट। इसके बाद हम लोग को देखनी है इंटीग्रांड, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, ये थ्री वर्ड्स को हम लोग को यहां पे अध्ययन करना है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रांड क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। हम लोग हर चीज को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, अंत तक अगर आप देखिएगा तो पूरे स्टोरी को आप समराइज कर पाएंगे कि सर कहना क्या चाह रहे थे और क्या हमने सीखा। तो ये आप पूरी तरह से देख पाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल और हीरो लेवल से सुपर हीरो लेवल तक चलने का हमारा प्लान है, अधिकारी अड्डा का प्लान है, ठीक है। तो हम लोग हर चीज को समझाने के लिए पूर्णतः दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति तभी आता है जब आपका चरित्र अच्छा होता है। जब आपका चरित्र अच्छा होगा तो आपका इच्छा शक्ति मनोबल हाई रहेगा। और आपका चरित्र अच्छा कब होता है, जब आपका कर्म अच्छा होता है। तो आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे चरित्र आपके अंदर आते हैं, और जब आपके अंदर अच्छे चरित्र होंगे तो निश्चित तौर पे आपका इच्छा शक्ति ज्यादा होगा, मनोबल ज्यादा होगा, आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा, आप जो चाहेंगे वो सफलीभूत होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ आपको पढ़ाई करनी है।
तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं इंटीग्रांड, इंटीग्रल और क्या इंटीग्रेशन, राइट। तो देखिए बच्चों, ये जो एस मॉडल है, यहां पे जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है उसको लिखते हैं। सपोज कीजिए एफ एक्स को मेरे को इंटीग्रेट करना है, मैंने लिख दिया, और इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। इसे क्या पढ़ते हैं मालूम? वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, एक्स। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं, राइट। अब मैं बताता हूं, जब इस चीज को आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे? एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, राइट। जब आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो एक दूसरा फंक्शन आपको मिलेगा। सपोज करते हैं कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। तो जब एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एक दूसरा फंक्शन मिलता है, उसे हम लोग कैपिटल एफ एक्स मान लेते हैं, राइट। तो ये जो कैपिटल एफ एक्स आया, इसे कहा जाता है इंटीग्रल। क्या कहते हैं? इंटीग्रल, राइट, इंटीग्रल, राइट। अब बताओ बच्चों, एक कैपिटल एफ एक्स किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का इक्वल है। मतलब एक टोटल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक टोटल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटीग्रल कह सकते हैं, राइट। क्योंकि ये टोटल जो है वो कैपिटल एफ एक्स का इक्वल है, राइट। अब जिस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, गौर कीजिएगा, जिस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं वो फंक्शन यहां पे मैं इसको रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूं, है ना। जिस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं वो एफ एक्स है। इस एफ एक्स को कहा जाता है इंटीग्रांड। क्या कहा जाता है? इंटीग्रांड, राइट, इंटीग्रांड। और जब इस फंक्शन को एफ एक्स को मैंने यहां पे डाला और उसको इंटीग्रेट करना शुरू किया, तो इंटीग्रेट जब मेरा हो गया तो कौन मिला? इंटीग्रल। तो इंटीग्रांड से इंटीग्रल को प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि, विवेक, जो प्रक्रियाएं लगाई गई, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रांड से इंटीग्रल को लाने की जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है ना, कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं उसको? इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट। तो एक बार फिर मैं समराइज कर देता हूं। ये जो एस मॉडल है, एस मॉडल एंड डी एक्स, उसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर बीच में आपने एफ एक्स को डाल दिया तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे पढ़ते हैं। जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं उसे इंटीग्रांड कहते हैं। इंटीग्रेशन के इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे इंटीग्रल बोलते हैं। लेकिन इंटीग्रांड से इंटीग्रल लाने में कुछ आपको बुद्धि लगाना पड़ता है, कुछ प्रोसेस लगाना पड़ता है, कुछ टेक्निक लगाने पड़ते हैं। तो वो जो आप करते हैं उसे कहते हैं, वो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, राइट। तो इंटीग्रांड से इंटीग्रल लाने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो यहां पे मैं इस सारे पॉइंट को आपको बिंदुवार तरीके से समझाया। उम्मीद है कि आपको इंटीग्रांड, इंटीग्रल और इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। उसको हम लोग देखेंगे और उस पर फिर से हम आप दोबारा लाइव होकर उस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि मैंने शुरू किया है 0 से, लेकिन IIT JEE के लिए पास्ट ईयर का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सबका हम सीरीज चलाएंगे और सारे क्वेश्चंस को बिंदुवार तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन हमारा शुरू से उद्देश्य रहता है कि हमारे बच्चों का बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। जब रहेगा बेस तभी जीतेंगे हर एक रेस।
आगे हम लोग यहां पे देखेंगे इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ दोस्तों, यही वो क्षण है जिसमें आपको पता लगेगा ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों कहा गया, इंटीग्रेशन का ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सेगमेंट कैसे है वो आपको दिखेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे, इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, इसे लिखेंगे इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, इसको समझने के लिए हम चलते हैं। जैसे सपोज करो तुमने जो है वो x को डिफरेंशिएट किया, तुमने क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। और चूंकि इंटीग्रेशन जो है, मैंने कहा इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है, इनवर्स है। तो अगर x का डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है तो 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, राइट। क्योंकि जस्ट उल्टा है। अब बताओ अगर कोई बोलता हो कि x प्लस 1 का आप करो डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 1 का जब करोगे डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले आप करोगे x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो 0 आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली फिर यहां से आपको x प्लस 1 का इंटीग्रेशन भी 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम इस जगह पे करते हैं 1 का इंटीग्रेशन तो फिर क्या मिलने जा रहा है, अब 1 का इंटीग्रेशन यहां जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 मिल जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी तो 1 आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि x था फिर भी 1 आया, x प्लस 1 था फिर भी 1 आया, यानी इस 1 का जो इंटीग्रेशन है कभी x हो रहा है कभी x प्लस 1 हो रहा है। मतलब इंटीग्रेशन जो है वो फिक्स नहीं आ पा रहा है, अलग अलग आ पा रहा है। और देखते हैं, जैसे हमने ले लिया x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, फिर इसका 1 आएगा, इसका मतलब 1 का अगर करते हैं इंटीग्रेशन यहाँ पे तो क्या मिल जा रहा है, x माइनस 1 मिल जा रहा है। अगर हम x प्लस 2 का करते हैं इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो 1 मिल जा रहा है। और अगर हम यहाँ भी 1 का करते हैं इंटीग्रेशन तो क्या मिल जा रहा है, x प्लस 2 मिल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो डिफिनिट नहीं है, वो अलग अलग आ जा रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें कि अगर हम x प्लस c का करते हैं डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, फिर x का 1 हो गया, इसीलिए 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया, x प्लस c आ गया। एंड c इज नॉट डिफिनिट, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x प्लस c आया, जहां c का मान यहाँ 0 भी है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 0 भी है, 1 भी है, माइनस 1 भी है, 2 भी है, आगे 3 भी हो सकता था। इसीलिए चूंकि इस इंटीग्रेशन को हम लोग डिफिनिट नहीं कर पाए क्योंकि इसमें x प्लस c आया जहां c का मान कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इस इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहा जाता है, सच इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये था हम लोगों को क्या, इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। आपने देखा
कि किसी भी इंटीग्रेशन का इंडिफिनिट नेचर कैसे आ रहा है, ये आपने यहाँ पे मैकेनिज्म को देखा। ठीक है, वैसे ही कुछ और भी ले सकते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स मिलता है, लेकिन अगर हम लोग साइन एक्स प्लस सी का करेंगे डिफरेंशिएशन तो फिर सी का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और साइन का कॉस तो फिर कॉस मिल जाएगा। यानी इस ऊपर वाले में देखें तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो इंटीग्रेशन का जस्ट इनवर्स होता है, और इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स होता है। तो कॉस का अगर करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। लेकिन अगर यहां पे अगर हम करते हैं कॉस का इंटीग्रेशन तो वो साइन एक्स प्लस सी मिल जा रहा है। यानी सी का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये इंटीग्रेशन जो है वो डिफिनिट नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है, इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है, इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। इट शोज इंडिफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। इसीलिए हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो जो फंक्शन मेरा जो रिजल्ट आएगा उसमें हम सी को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि सी को ऐड कर देने के बाद भी उसका डिफरेंशिएशन वही रह जाता है। तो इसीलिए हम लोग सी को ऐड करके आंसर को लिखते हैं, और इसे हम कहते हैं कि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। कौन सा इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, राइट। अब इसके बाद हम लोग यहां पे देखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। क्या देखते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। यस, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अभी आपने देखा 1 का जो इंटीग्रेशन आया था वो क्या आया था, x आया था। 1 का इंटीग्रेशन क्या आया था, x प्लस 1 आया था। आपने जस्ट अभी देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x आया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 आया, x प्लस 2, ये सब आया, है ना। तो अभी आपने देखा कि 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x माइनस 1 आया, 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x प्लस 2 आया, कुछ इस तरह से आया, है ना। इन जनरल जो है, इन जनरल अगर बात करें तो 1 का जो इंटीग्रेशन आया वो x प्लस सी आया। अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो एक फंक्शन है जिसका वैल्यू y है, जिसका मान क्या है, x है। इसको हम लोग y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स है। तो जब y इज इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ जो मिलेगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का। अब देखिए यहां पे जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन को शो करता है, जहां पे m जो होता है वो स्लोप होता है। m क्या होता है, स्लोप होता है। तो आप गौर से देखिए यहाँ पे इसके आगे 1 छुपा हुआ है और c 0 है, इसीलिए वो ओरिजिन से पास कर रहा है। यहाँ भी 1 है, मतलब इस लाइन का स्लोप देखिए या इस लाइन का स्लोप देखिए, सबका स्लोप क्या है, सेम है ना। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं x प्लस 1 का, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स बनेगा। अब वो इस तरह से इंक्रीज करेगा और ये 0 और 1 पॉइंट पे कट करेगा। वैसे ही x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो 1 यूनिट डाउनवर्ड से आएगा पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स। वैसे ही ड्रा करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रा करेंगे x प्लस 2 का, तो वो ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा
और वो इस तरह से पैरेलल टू दिस आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जो बन रहा है ना, ग्राफ जो बन रहा है वो सारा जो है वो एक ही कैरेक्टर शो कर रहा है, सब एक ही कास्ट का है, सब एक ही काइंड का है। क्यों? क्योंकि सभी स्ट्रेट लाइंस हैं, और स्ट्रेट लाइंस में भी सभी स्ट्रेट लाइंस का स्लोप 1 है। इसका मतलब सभी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हैं। इसका मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ऐसा है नहीं है कि जैसा मन तैसा कर्व को तुमको बता देगा। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो कर्व को बताता है, लेकिन वो सारा कर्व एक ही परिवार का होता है। ऐसा ना कि एक एक्स स्क्वायर आ गया, एक एक्स क्यूब आ जाएगा, एक साइन एक्स आ जाएगा, नहीं, फैमिली उसका एक ही रहेगा। आप देखिए y इक्वल टू एक्स मिला, अगला x प्लस 1 मिला, अगला x प्लस 2 मिला, माने x जो है ना दादाजी हमेशा शामिल रहे, x प्लस 1 बेटा हो गया, x प्लस 2 उसका बेटा हो गया, लेकिन सब में x क्या रहा, शामिल रहा। मतलब परिवार का जड़ जो है वो कौन है, x है ही। यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो कर्व को शो करता है, लेकिन कर्व एक ही फैमिली का होता है। यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या करता है, फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि हेंस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, हेंस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन shows a family of कर्व। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, कर्व के फैमिली को क्या करता है, शो करता है, बताता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, कोई आपसे पूछता है तो आप बताइएगा कि अरे भाई एक कर्व को शो करता है, और वो कर्व जो सारा जो जितना भी कर्व बनता है सब जो होता है वो एक ही काइंड का होता है, एक ही परिवार का होता है, राइट। अब इसके बाद जो चीजें आपने अभी समझी है, मैंने आपको बताया हूं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या होता है, इनवर्स होता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसका डिफरेंशिएशन अगर कैपिटल f(x) मिल रहा है, कैपिटल f(x) मिल रहा है, राइट। इसी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, है ना, क्लियर है। इसे समझो मेरी बात को, जैसे कोई आंसर आता है साइन x प्लस सी, तो मैं पूरे को कैपिटल x एज्यूम कर रहा हूं, तो नो प्रॉब्लम, आप सी अगर यहां पे ऐड नहीं करते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे जहन में वो चीज आनी चाहिए कि हम f(x) मान किसको रहे हैं, ठीक है। तो f(x) साइन x प्लस सी को मैं f(x) एज्यूम कर रहा हूं। खैर अगर मैं केवल साइन x को f(x) मानूंगा तो आप सी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल आप इसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि f(x) का डिफरेंशिएशन जो है वो कैपिटल f(x) मिल जा रहा है, तो इसीलिए अगर हम f(x) का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, f(x) आ जाता है। क्या आ जाता है, f(x) आ जाता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, c ऐड करते हैं, क्योंकि c अगर यहां पे ऐड भी रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैपिटल f(x) ही आएगा, राइट। वैसे ही f(x) का इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, f(x) का इंटीग्रेशन करना है। गौर करो, f(x) का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बच्चों f(x) को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। इसी को कहा जाता है f(x), मतलब इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, राइट। एक क्वेश्चन आपका है, तो बताओ, गौर करो, जैसे कि f(x) का तुम कर रहे हो क्या, डिफरेंशिएशन, और जो आया उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो फिर से क्या मिल जाएगा हम लोग को, f(x) ही मिल जाएगा। कैसे सर, तो जब मैं पढ़ता था तो मेरे को समझ में ये नहीं आया, सर डायरेक्ट लिख दिया और उन्होंने समझा दिया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए दोनों हट गया, बच गया f(x),
लेकिन मेरे को यहां पे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में नहीं आया। मैं घर में गया, सोच में पड़ गया कि आखिर ये मेरे को सर ने क्या बता दिया। तो मेरे पास एक बुद्धि आई। हमने क्या सोचा कि अगर ये सही होगा तो कोई फंक्शन लेकर देखते हैं। अगर कोई फंक्शन लेकर देखेंगे और उसमें इस तरह का मैकेनिज्म यूज करेंगे तो फिर से हमको फंक्शन मिलना चाहिए, राइट। तो हमने एक फंक्शन लिया। सपोज करो कि मैंने cos x फंक्शन ले लिया, fx मैंने cos x ले लिया, वेरीफाई करने के लिए कि मेरा ये रिजल्ट सही है या नहीं है। तो हमने फंक्शन fx लिया, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। तो जब fx का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो cos x का जब डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है, तो अब क्या है, जब cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हुआ तो माइनस साइन का जो इंटीग्रेशन होगा, बच्चों वो क्या होगा, आप सब खुद बताइए। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए। तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन cos x होगा, राइट। तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x होगा। और माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, तो माइनस साइन एक्स जो इक्वल है वो dfx बाई dx का इक्वल है। तो इसको हटा करके यहां लिख दो, यानी dfx अपॉन dx लिख दिया माइनस साइन एक्स के जगह पे, क्योंकि इसी का वैल्यू माइनस साइन एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जा रहा है, cos x मिल रहा है, और cos x कौन था, fx था। यानी यहां पे जो महाशय के द्वारा बताया गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx का अगर करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा, fx, वो यहां पे वेरीफाई हो जा रहा है। तो बच्चों होना भी चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो आप ऐसा लेमैन की तरह कह सकते हैं कि चूंकि एक दूसरे का उल्टा है तो कट जाएगा। जैसे x का उल्टा 1/x है तो कट गया x, 2 का उल्टा 1/2 है तो 2 × 1/2 कट गया, तो हट गया, केवल बच गया fx। लेकिन ए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। इसको हम लोग को फंक्शन लेकर के वेरीफाई करना पड़ेगा। ये कोई नंबर सिस्टम नहीं है कि 2 × 1/2 1 हो गया, राइट। तो बेसिक यही है। आपको मैं बता देता हूं कि dy/dx यह एक सिंबल है, dy/dx एक सिंबल है। इसमें d अलग नहीं है, dx अलग नहीं है, एक सिंबल है। और यहाँ पे जगह खाली होता है, जिसको डिफरेंशिएट करना होता है वो यहाँ पे क्या होता है, पुट होता है ना। इसीलिए ये एक साथ रहेगा हमेशा, वो कभी अलग नहीं होता है। वैसे इंटीग्रेशन में एस मॉडल और dx ये हमेशा एक साथ रहता है। एस मॉडल अलग नहीं है, dx अलग नहीं है, वह तो एक मशीन है। अब मशीन से एक पुर्जा आप बाहर निकाल दीजिएगा तो मशीन बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, राइट। तो यही आपको समझना है कि यहाँ पे एक कटा नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कट गया, कट नहीं गया। वो ज्योमेट्रिकली है, आई बात समझ में, वो बाय डेफिनेशन है, बाय थ्योरी है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन लेमैन की तरह समझने के लिए कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए कट गया और क्या बच गया, fx बच गया, राइट। तो ये उसका वेरिफिकेशन है, राइट। तो किसी भी फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव दिया रहे तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कौन मिल जाएगा, fx मिल जाएगा, राइट। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, if f dash x is equal to x square plus x plus 1 and f of 0 is equal to 1, then find f of x। तो f of x बताइए, एक क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, इसको अगर बताना हो तो क्या करोगे, f डैश x से fx निकालना है। तो f डैश x से अगर fx निकालना है तो मैंने यहां पे क्या बताया
कि एफ डैश एक्स से अगर एफ एक्स को निकालना है तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। जब एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो कौन मिल जाएगा? एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? वही काम करते हैं, यहां पे एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स जो दिया हुआ है उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर? अब एफ डैश एक्स का क्या बताया मैंने इंटीग्रेशन आपको? एफ एक्स। जस्ट मैं यहां पे एग्जांपल पेश किया हूं। वैसे ही एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको बताऊंगा मैं, वो एक्स क्यूब बाई 3 होता है, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है, और साथ में क्या जोड़ते हैं? सी। अब क्या है कि एफ जीरो का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो एफ जीरो का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ एफ जीरो निकालेंगे तो एट द प्लेस ऑफ एक्स क्या पुट करेंगे? जीरो। तो जहां जहां सिस्टम में एक्स है सब क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या मिल जाएगा? जीरो का क्यूब बाई 3 प्लस जीरो का स्क्वायर बाई 2 प्लस जीरो प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1। तो ये 1, ये पूरा टर्म कितना हो गया? जीरो हो गया। तो बच गया क्या? सी इक्वल टू कितना? 1। तो जब c का वैल्यू 1 आ गया तो फिर c का वैल्यू यहां पे हम लोग पुट कर देते हैं 1, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? इसीलिए जो एफ एक्स होगा वो मिल जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या? 1। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? फंक्शन मालूम कर लिया। तो ये बहुत अच्छी चीजों को हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, अगर डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? फंक्शन मिल जाएगा। तो कभी भी डेरिवेटिव से अगर आपको एफ एक्स निकालना हो तो उसको क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। राइट? अब ये जो इंटीग्रेशन जो मैंने यहाँ पे किया वो आपको भी पढ़ाया हुआ नहीं है, ये इंटीग्रेशन मैं आपको बताऊंगा। चूंकि ये जो टॉपिक है, ये जो ट्रिक है जो मैंने अभी बताया, इसीलिए इस पे एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया ताकि इन फ्यूचर जो है जब इसे आप देखोगे तो तुम्हें ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी। राइट? तो अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, इंटीग्रांड क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का, उसे इंडिफिनिट नेचर क्यों कहा जाता है ना, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है, उस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी चर्चाएं हमने की। अब फिर से आते हैं बैक टू पवेलियन, और बैक टू पवेलियन आकर के डिफरेंशिएशन को एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ उसके जस्ट इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन को लिखते हैं। तो यहां पे एक टेबल तैयार करेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरम्स देखेंगे इंटीग्रेशन का, उसके बाद इंटीग्रेट करने के मेथड्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन एज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। इंटीग्रेशन एज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये देखते हैं। देखो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। आप में से कोई बता सकता है कि इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन?
एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। तो इसका क्या हुआ डिफ्रेंसिएशन, एक्स टू दी पावर एन। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ एक्स टू दी पावर एन का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई क्या, एन प्लस वन, लेकिन साथ में क्या जोड़ेंगे, सी। क्यों, ये तो मैं समझा चुका हूं आपको कि यहां अगर प्लस सी भी होता तो भी यही आता उसका क्या, डिफरेंशिएशन। सो नो प्रॉब्लम कि आप यहां पे क्या करेंगे, सी को लिखेंगे। राइट, वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आ जाओ, तो साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। तो देयरफॉर कॉस का क्या होगा इंटीग्रेशन बच्चा, साइन एक्स, साथ में क्या लोगे, सी। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इसमें से देखते हैं, जैसे साइन का हो गया वैसे ही कॉस का देखेंगे। तो कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन। तो बताओ अगर यहां पे अगर हम लोग साइन का करेंगे इंटीग्रेशन, है ना, कायदे से करेंगे माइनस साइन का, तो माइनस साइन का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स प्लस क्या, सी। लेकिन ये निगेटिव जो है वो राइट साइड में लेकर चले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस सी। अरे भाई माइनस सी बोलो या सिंपली एक कांस्टेंट बोलो, है ना, मैटर क्या है, सेम है, क्योंकि ये सी जो है वो आर्बिट्रेरी है, वो पॉजिटिव भी है और क्या है, निगेटिव भी है। इसलिए इसको तुम प्लस सी में भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही तो कहते हैं समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ को जो नहीं समझा वो अपने समझ में क्या है, ना समझ है। तो आपको मेन समझना है द डेप्थ ऑफ द क्या, इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खैर वैसे ही आ जाओ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। तो tan का जब करोगे डिफरेंशिएशन बच्चा तो वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर का करोगे इंटीग्रेशन तो वो क्या मिल जाएगा, tan x प्लस सी। वैसे ही ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से आपके पास 4 इंटीग्रेशन भी आ गया, है ना। इसको आप राउंड कर लो भाई, है ना, ये तुम्हारे काम आने वाले हैं, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक साथ हम लोग डिफरेंशिएशन भी सीख रहे हैं और इंटीग्रेशन भी। तो कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस क्या, सी। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसीलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अगर हम करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा, सेक एक्स प्लस क्या, सी। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसीलिए अगर आप कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा, माइनस कॉसेक एक्स, साथ में क्या लेंगे, सी लेंगे, है ना। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गए, साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या, कॉसेक। अब 6 इसके इन्वर्स में आ जाते हैं, है ना। 6 इन्वर्स मिलेंगे तो वो कौन कौन सा, डिफरेंशिएशन ऑफ
साइन इनवर्स एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। वैसे ही डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आप करोगे तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे करोगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का इंटीग्रेशन, और कॉस में चाहते हो लिखने रिजल्ट तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या? सी। तो इस तरह से 5th नंबर 6th 7th 8th 9th। अब इसके बाद साइन कॉस के बाद कौन कौन बच गया? टेन कॉट सेक और क्या? कॉसेक। तो आगे 10 नंबर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x with respect to x. It becomes 1 upon 1 plus x square. So you can write here 1 upon 1 plus x square. This is equal to tan inverse x plus c. 11 differentiation of cot inverse x with respect to x minus 1 upon 1 plus x square. So 1 upon 1 plus x square dx becomes minus cot inverse x plus c. 12 differentiation of sec inverse x with respect to x 1 upon modulus of x x square minus 1, है ना? ये मॉड क्यों लगता है? तो जब हम लोग सेक इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे इसके डोमेन और रेंज को एडजस्ट करने के लिए मॉड का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट? तो इसमें हम लोग मालूम करेंगे 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, वो मिल जाएगा मेरे को सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। वैसे ही 13 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस बिकम्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। देयरफॉर अगर यहाँ पे हम लोग मालूम करते हैं 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट का इंटीग्रेशन, इट बिकम्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरह से 6 और 6 12 और एक x टू द पावर n 13, तो 13 यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन देखा और डिफरेंशिएशन को भी क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके बाद आइए हम लोग इसमें अभी तक जो हम लोगों ने देखा 13 और ये सब इंटीग्रेशन का टेबल है जिसको आप याद रखेंगे। इसके बाद आप आ जाइए 14 में। 14 में क्या है? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। एनीबॉडी? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बताओ।
e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है e टू दी पावर x। देयरफॉर e टू दी पावर x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर x प्लस क्या c, राइट। और जनरल में अगर बात करें तो a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x का अगर हम देखना चाहें, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो वो होता है a टू दी पावर x इंटू लॉगरिथम ऑफ a टू दी बेस e। तो इसलिए अगर हम लोग कांस्टेंट को डिवाइड करके देखेंगे तो a टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 1 अपॉन लॉग a टू दी बेस e इंटू a टू दी पावर x प्लस क्या c। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x मालूम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, नाउ इट बिकम्स 1 अपॉन x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x बिकम्स लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस e। x का मॉड आप देख पाएंगे क्योंकि लॉगरिथम तभी डिफाइंड होता है जब लॉग हम लोग किसी भी नॉन नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का लेते हैं, मतलब x हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मॉड लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पे फिर से अगर डिफरेंशिएशन देखना है लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस a का, इंटरेस्टिंग, बेस a मतलब e रहेगा तो वो हो गया नेचुरल लॉगरिथम, अगर e हो गया तो वो हो गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल, अगर a है तो a हो गया क्या कॉमन एक्सपोनेंशियल, और अगर a हो गया तो a भी हो गया क्या कॉमन लॉगरिथम, मतलब कि e के अलावे कोई दूसरा, वो जनरल में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर e लिखा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम कहते हैं। तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले यहां पे लॉग का बेस चेंज फार्मूला लगाया जाता है ऐसे, लॉग a टू दी बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे कांस्टेंट को आपने बाहर कर लिया, मतलब ये सब चर्चाएं विस्तार से आपके बीच में होगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, लेकिन आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा, है ना। आपको एक ही बार में सारी चीजें नहीं दी जा सकती है, धीरे धीरे दी जा सकती है, और जब पूरे को आप एक बार देखेंगे तो लगेगा हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है ना। यहाँ भी लॉग का प्रॉपर्टी लगता है, जब लॉग ऊपर जाता है तो e टू दी बेस a हो जाता है और लॉग का 1/x हो जाता है। तो इस तरह से log x टू दी बेस a का ये डिफरेंशिएशन है, यानी इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करना चाहें तो ये जो मल्टीप्लाई में है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब log e टू दी बेस a और यहाँ पे log x टू दी बेस a प्लस कितना c। ये जो है वो इंटीग्रेशन होगा किसका 1/x का, और इन टर्म ऑफ log x टू दी बेस a के फॉर्म में, और a जो है वो बेस e के फॉर्म में होगा। तो आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या फंक्शंस। तो इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x क्या होता है, आपसे कोई पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x क्या होता है ना, तो आप उसे बताएंगे x इंटू मॉड x बाई 2 प्लस क्या c, x इंटू मॉड x बाई 2 प्लस क्या c। ये जो होगा वो मॉड x का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन टेबल में करते हैं, और उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये याद रखेंगे तो आप और बड़े बड़े फंक्शन को क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। एक बार फिर से, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन। सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट x, है ना। ये सब यहाँ पे आपने देखा, मैं आपको फिर से बताता हूँ, गौर कीजिएगा हमारी बात को। देखो जहां जहां भी c है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ c है तो यहाँ पे क्या आया नेगेटिव आया, है ना। यहाँ पे जहां भी c है, देखो यहाँ पे कॉस का था तो कॉस जहां पे है, साइन का कॉस तो कॉस का साइन हो गया, तो जहां पे
कॉस है तो माइनस आ गया, कॉसेक स्क्वायर सी है तो माइनस आ गया, कॉसेक एक्स तो सी है तो माइनस आ गया, है ना। जहां भी कॉसेक एक्स तो माइनस आ गया, कॉस इनवर्स तो माइनस आ गया, जहां भी सी है वहां पे निगेटिव लगाना। देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स में कॉट आया तो क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो जहां भी सी है लगा हुआ वहां पे हमेशा इंटीग्रेशन में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। माने इस तरह से आप अगर मेमोरी में डालेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कॉट इनवर्स तो यहाँ पे सी है तो यहाँ क्या लग गया, माइनस लग गया। कॉसेक इनवर्स यहाँ सी है तो यहाँ क्या लग गया, माइनस लग गया, है ना। तो जहां जहां पे आप सी देख रहे हैं ना, वहां वहां क्या लग जा रहा है, माइनस लग जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है ना। अब यहां पे एक क्वेश्चन देखते हैं आप में से कौन इसको सॉल्व कर पाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल टेबल से लिया हुआ है और ये जेई में पूछ चुका है, ये ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि आप लोगों में से कौन इसको सॉल्व कर पाता है या सोच पाता है। राइट, क्वेश्चन क्या है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज tan इनवर्स एक्स प्लस ए एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस बी, देन ए माइनस बी मॉड, ए माइनस बी मॉड इक्वल टू व्हाट। एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ए माइनस बी का मॉड कितना आएगा, ये बताना है। चलिए, व्यूअर लोग तो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं इस चीज को। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए मैं बताता हूँ, गौर से देखो इसको, आसान है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। तो ए दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा कायदे से। तो जब सेम करोगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस बी। अब कॉट को इस तरफ फॉलो कर लो तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए। राइट, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चला गया। ये मिक्सअप क्वेश्चन हो गया है। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और अचानक कहाँ आया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पहुंच गए। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग को tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रिजल्ट होता है, क्या होता है, π/2। क्या होता है, π/2। तो b माइनस ए का वैल्यू क्या आ गया, π/2 आ गया। तो अब आपको मालूम है कि a माइनस बी का मॉडुलस जो होता है वो इक्वल होता है b माइनस ए का मॉडुलस का, और इसका वैल्यू कितना आ गया, π/2 आ गया। तो π/2 का क्या आ गया, मॉड, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए पॉजिटिव का मॉड जो है वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ क्या मिल गया, π/2 मिल गया, है ना। तो ऑप्शन में क्या होगा, π/2, तो उसे आप टिक मार देंगे। कहने का मतलब है कि आप अगर लिखते हैं
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। तो ये दोनों c में π/2 का डिफरेंस होता है। दोनों c में क्या होता है? π/2 का डिफरेंस होता है। लेकिन हम लोग टेबल में क्या देखते हैं कि उसमें भी प्लस सी लिखा हुआ है, उसमें भी माइनस सी लिखा, दोनों में प्लस सी लिखा हुआ है। तो जो बच्चा इसको मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट नहीं पढ़ रहा है, उसको तो समझ में आएगा कि ओ भी सी है और ओ भी सी है। अरे यार, सी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो डिफिनिट नहीं है, हर एक के लिए अलग हो सकता है। तो आपने यहां पे देखा कि tan इनवर्स के केस में और cot इनवर्स x के केस में दोनों जो कांस्टेंट हम c लिखते हैं टेबल में, फिर भी वो दोनों सेम नहीं है। दोनों के बीच में क्या है? π/2 का डिफरेंस है। ये समझना है, राइट। तो ये हुई बात जो कि हम लोग अभी बेसिक देख रहे थे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। अब जो है इस पे हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या क्या नियम है ना। तो हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, राइट। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन देखेंगे। ये ऊपर रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन करने के कुछ नियम हैं, है ना, कुछ रूल्स हैं। वो कौन कौन है? तो फर्स्ट होता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट क्या होता है? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड हमारा होता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद थर्ड जो हमारा होता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये थ्री रूल्स है ना, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देखो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है रूप में अंतर कर देना, रूप में अंतर कर देना। मतलब कुछ समस्याएं ऐसी है जिसमें फंक्शन दिया रहेगा और उसे आपको इंटीग्रेट करना होगा। जैसे ही फंक्शन को देखेंगे तो आपके मन में ख्याल आएगा कि ये फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आपके मन में ख्याल आएगा। जैसे जब शूर्पणखा जाकर बोली अपने भैया रावण को कि मैंने सीता का हाथ मांगा आपके लिए, लेकिन वो डिनाई कर गई, मेरी बातों को नहीं मानी, तो मैंने
राम और लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ी और उसने हमारा नाक काट लिया, जबकि सच्चाई तो कुछ और थी। लेकिन रावण ने अपनी बहन की बात को मानकर लंका से गुस्साए हुए निकला और सीता का हरण करने की सोची। जब वो जंगल में आया तो सीता का हरण करना चाहा, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा जो था, जिसके कारण वो उस घेरे के अंदर नहीं जा पाया। तो रावण के लिए इस सीता का हरण करना एक समस्या था। गौर कीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ(x) इंटीग्रेशन, जिसका आप उस एफ(x) को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना आपके लिए एक समस्या है। वैसे ही रावण के लिए समस्या था। लंका अधिपति रावण, लंका का राजा, जिसके लिए समस्या था उस समय कि मैं सीता का हरण कैसे करूं। तो रावण ने क्या किया, उस समस्या का हल करने के लिए अपने रूप में अंतर कर लिया। उसने क्या किया, एक साधु का भेष बनाया, एक कमंडल लिया और भिक्षाम देहि तरह का उच्चारण करने लगा। तो जैसे ही रूप में वो अंतर किया और सीता से भिक्षा मांगना शुरू किया, तो सीता बोली कि आप घेरे के अंदर आइए, क्योंकि हमारे देवर लक्ष्मण ने कहा है कि भाभी तुम इस घेरे से बाहर कभी मत जाना। तो उस समय कुल की मर्यादा का ख्याल करवाने लगा रावण, जो कि साधु के भेष में था। कहा, देवी मैं बांधा हुआ भिक्षा नहीं लेता, तुम एक अयोध्या की उतने बड़े वंश की बहू हो, संस्कार का ख्याल रखो। तब सीता क्या की, घेरे से बाहर आकर भिक्षा देने की सोची और रावण ने क्या किया, सीता का हरण कर लिया और रावण के समस्या का समाधान हो गया। अगर वो रावण लंका अधिपति के रूप में ही दिखता तो क्या वो सीता का हरण कर पाता? नहीं कर पाता। यानी उसने अपने रूप में क्या कर लिया, अंतर कर लिया। ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड जो है वो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें कि आप फंक्शन के रूप में अंतर कर दोगे तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पे ले रहे हैं। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने को, तुम्हारे पास दिया हुआ है tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने को, तुम्हें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, तुम असमंजस में हो। लेकिन तुम्हें सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है। क्यों आता है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसलिए आता है क्योंकि हमने आपको बताया है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, लेकिन आपको tan स्क्वायर का कहीं टेबल में नहीं मिल रहा है। यह आपके लिए क्या है? समस्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है, tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। यानी tan स्क्वायर अगर अपने रूप को बदल करके सेक स्क्वायर के फॉर्म में कर ले तो उसका इंटीग्रेशन संभव है, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan x होता है। तो एक क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा?
फंक्शन के रूप में क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। तो सर कैसा रूप में अंतर करेंगे, तो थोड़ा मैं आपको हिंट दे पाऊंगा कि आप उसी रूप में उसको चेंज करना जिस रूप का अध्ययन तुमने टेबल में किया है। अभी मैं कुछ देर पहले इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखाए हैं, बहुत सारे फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करवाए हैं, जिसको हम लोग बेसिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपका प्रयास वही होना चाहिए कि इस इंटीग्रांड को आप वैसे इंटीग्रांड में चेंज कर दो जिसका अध्ययन तुमने तत्कालिक रूप में टेबल में किया है। जैसे ही इसको आपने सेक स्क्वायर में चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर में चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला यूज करके, तो ये हो गया सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन और माइनस 1 का इंटीग्रेशन। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। क्या होता है, tan x। और चूंकि x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का क्या बताया, इंटीग्रेशन x। तो यहां पे क्या आ गया, x, और साथ में कौन आ जाता है इंडेफिनिट में, c। तो इस तरह से tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन संभव हो पाया। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको फंक्शन को, मतलब जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, बोले तो इंटीग्रांड को आपको उस फॉर्म में चेंज करना है जिस फॉर्म का अध्ययन तुमने पहले ही टेबल में किया हुआ है, राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जैसे ही इसमें आपने क्या किया, इसको आपने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके रूप में आपने अंतर कर दिया, क्योंकि 1 को आप -1 से कट करके फिर उसको देख सकते हो तुम, तो जस्ट उसके रूप में अंतर हो गया। और अब क्या किया हम लोगों ने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड अलग कर दिया और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे दोनों सेम 6 कैंसिल हो गए, तो 1 का इंटीग्रेशन हुआ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो फंक्शन के बीच में अगर माइनस हो या प्लस हो तो दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में आप जान सकते हैं। जैसे f1x प्लस या माइनस में दिया रहे दूसरा फंक्शन f2, और इसका अगर आपको करना है इंटीग्रेशन, तो थ्योरम कहता है कि आप जो है f1 का अलग से कर लो इंटीग्रेशन, और जो भी साइन है प्लस या माइनस उसको फिर यहाँ लिखो, और फिर f2 का अलग से कर लो इंटीग्रेशन। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे क्या किया, इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो मैं 1 का कर लिया और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर लिया इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना। क्यों होता है, फिर समझो बात को मेरी। 1 का मतलब हो गया x का पावर 0, तो 1 का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका मतलब x का पावर 0 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और टेबल में आपने पढ़ा इंटीग्रेशन कि x का पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, साथ में c जुड़ जाता है। तो इसका क्या हो गया, x का पावर 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ n जो है वो 0 है, अपॉन 0 प्लस 1, और साथ में क्या हुआ, c जुड़ गया। तो x का पावर 1/1 प्लस c, बोले तो क्या आ गया, x प्लस c आ गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो x आया, c बाद में ऐड कर देंगे, माइनस इसका क्या हो गया, tan इनवर्स x। देखो दोनों में c आएगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों c को अगर ऐड करोगे या कहीं पे माइनस करोगे तो एक कांस्टेंट ही तो मिलेगा, इसीलिए एक ही बार कांस्टेंट को लिखा जाता है। तो इस तरह से आपने इस फंक्शन को भी क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया। हम लोग देख रहे हैं क्या, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एक कहानी सुनाई,
कि कोई भी समस्या अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसके रूप में क्या कर दो, अंतर कर दो। जब रूप में अंतर होगा तो समस्या ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी, आपको समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम यूज कर रहे हैं। देखो भाई, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 1/sin² x इंटू cos² x का इंटीग्रेशन, या इसी को इस फॉर्म में लिखा cos² x इंटू sec² x का इंटीग्रेशन, इस फॉर्म में लिख दिया है ना। तो कैसे सोल्व करोगे, 1 को क्या करोगे, 1 को लिख दोगे sin² प्लस cos² का फॉर्मूला से sin² प्लस क्या cos², उसका मान 1 हो जाता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, sin² इंटू cos²। अब यहाँ पे सेपरेट डिवीजन करोगे, sin² बाई sin² इंटू cos² प्लस cos² बाई sin² इंटू cos²। sin² will be cancelled out, cos² will be cancelled out. When cos² goes in numerator, it becomes sec²x. And here when sin² goes in numerator, it becomes cosec²x. And as you know that the integration of sec²x is tan x and the integration of cosec²x is minus cot x and c is the integration constant. तो इस तरह से आप क्या किए, इस फंक्शन को आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। वैसे ही अगर ए भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक स्टेप बढ़ा देंगे, इसको क्या लिख देंगे 1/sin² cosec² होता है 1/sin, और वैसे ही यहाँ भी cos²x। तो एक स्टेप बढ़ाने के बाद फिर यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है और सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, रूप में अंतर करके, है ना, रूप में अंतर करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे एक थ्योरी देखते हैं यहाँ पे, जैसे कांस्टेंट इनटू अगर एफ दिया हुआ रहे, कांस्टेंट इनटू एफ दिया रहे, राइट। तो कांस्टेंट इनटू एफ दिया रहे तो आप क्या करना, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेना, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेना, केवल एफ को इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। ऐसा तुम कर सकते हो, राइट। वैसे ही गौर करना मेरी बात को भाई, अगर कोई फंक्शन एफ ए एक्स प्लस बी है, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना होता है तो इंटीग्रेशन जस्ट इनवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब हुआ कि एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू ए का इंटीग्रेशन किया जाए तो वो मिलेगा एफ ए एक्स प्लस बी, और ए कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो इस ए को हम बाहर कर सकते हैं, तो मिल जाएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। बोले तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1/a, इस a को डिवाइड में लेकर चला आया, एफ ए एक्स प्लस क्या बी, और लास्ट में c को ऐड कर सकते हैं।
हमने बेसिक क्या बताया वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों रेक्टेंगल में हमने क्या सिखाने का प्रयास किया। देखो, जब हम लोग एफ ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो मल्टीप्लाई में है। गौर से देखो, मल्टीप्लाई में है। देखो यह है या नहीं है? अरे है, अरे बोलो भाई, है ना। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ डैश एक्स प्लस बी को तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो ए है वो डिवाइड में है। यानी इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो लीनियर फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो लीनियर फंक्शन होता है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में रह जाता है और डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में रह जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने पढ़ा है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है, आपने पढ़ा है टेबल में प्लस सी। लेकिन हम आपसे पूछ देंगे साइन 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो चिंता मत करना, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया 2, तो आंसर वही आएगा माइनस कॉस 2x, लेकिन यहाँ 2 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एफ डैश एक्स प्लस बी में एफ एक्स प्लस बी आया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इंटीग्रेशन में केवल क्या करना है, लीनियर में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन अगर करना होता है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। राइट। वैसे ही अगर आपसे मैं पूछ दूंगा 1 बाई ए एक्स प्लस बी का क्या होगा इंटीग्रेशन बच्चा, तो आप डरना बिल्कुल नहीं, कहना महाशय ये लीनियर है। क्या है, लीनियर है। आपने मेरे को बताया है कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, और यही x क्या हो गया, अब लीनियर में ax प्लस बी हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, log ax प्लस बी हो जाएगा। लेकिन कोफिशिएंट क्या करना है प्रभु, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, लीनियर जो रहेगा उसका कोफिशिएंट क्या कर देना है, हम लोग को डिवाइड कर देना है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, 1 प्लस 3x का पावर 1 बाई 3 का इंटीग्रेशन कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन दिया, 1 प्लस 3x का पावर 1 बाई 3 का इंटीग्रेशन कीजिए। तो ये लीनियर है, गौर करना है, क्या है, लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर का बेसिक फंक्शन कौन होता है, x। उसी x को आप 1 प्लस 3x में चेंज कर दो या 4x प्लस 5 में चेंज कर दो, ये लीनियर है। इसको लिख दिया 2x प्लस 1, तो जहाँ x था वहाँ क्या आ गया, 2x प्लस 1। इसको लिख दिया 3 माइनस 2x, तो जहाँ x था वहाँ 3 माइनस 2x, ये भी लीनियर है, पावर 1 है तो डिग्री 1 का हो गया। ये जो है ना सबसे बेसिक फंक्शन है 1 डिग्री का। लीनियर का सबसे छोटा फंक्शन कौन होता है, x होता है। तो आप बताओ, अगर x का n पावर है, मतलब लीनियर का अगर n पावर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़े हो, लीनियर का n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस क्या c पढ़े हो ना। तो यहां भी वही आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 प्लस 3x का पावर 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 1 बाई 3 प्लस क्या 1। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा डिवाइड करो, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो, अब प्लस क्या c। सो द आंसर इज 1 प्लस 3x का पावर 3 एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 4 बाई 3, और यहाँ मिल जाएगा 3 इंटू यहाँ पे क्या 4 बाई 3, 3 3 हो जाएगा फ्री, अब प्लस क्या c। सो द आंसर इज 1 प्लस 3x होल टू दी पावर 4 बाई 3 अपॉन 4 प्लस क्या c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो x टू दी पावर n को यूज करना है आपको, है ना। मतलब x टू दी पावर n का अगर इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c होता है, तो x को चेंज कर दें अगर ax प्लस b में, तो इसका इंटीग्रेशन भी इसी स्टाइल का होगा, ax प्लस b का पावर
n प्लस वन बाई n प्लस वन, केवल कोफिशिएंट क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x, टेबल में आप देखे हो, लेकिन अब दे दिया e टू दी पावर ax प्लस बी, तो इसका भी सेम होगा, क्योंकि अभी भी जैसे x यहाँ लीनियर है तो ये भी तो लीनियर ही है ना, तो सेम होगा, केवल कोफिशिएंट ऑफ x क्या करना, डिवाइड कर देना, है ना। ये ध्यान रखना है, ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, और ये बारीकियों को समझ करके ही आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आने वाले समय में बनाएंगे, और आसानी से बनेगा, कहीं पे भी दिक्कत होने नहीं जा रहा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं अपने तरफ से। जैसे तुम ऐसे पढ़ते हो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। लेकिन हम पूछ देंगे 1/1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंतर क्या है, अभी भी तो लीनियर ही है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स, जहां एक्स था वहां क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी आ गया। केवल ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड करना मत भूलना, ये आंसर हो गया। तो जितना भी तुम टेबल में पढ़े हो सभी एक्स को तुम क्या करो, ए एक्स प्लस बी में कन्वर्ट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। केवल कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए को डिवाइड करना मत भूलना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है cos 2x इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। cos 2x इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे, बोलो। तो फिर वही रूप में क्या करना पड़ेगा, अंतर। जब रूप में करोगे अंतर तभी बनेगा क्वेश्चन, तभी क्वेश्चन होगा छूम अंतर, जब रूप में करोगे क्या, अंतर। तो रूप में कैसे करोगे अंतर, तो प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला था, क्या था, 2 cos A इंटू कॉस बी। किसी को याद है 2 cos A इंटू कॉस बी क्या होता है, एनीबडी बता सकता है, 2 cos A इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, फॉर्मूला बन गया 2 cos A, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो 2 cos A इंटू कॉस बी, कॉस A प्लस बी, तो cos A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी, A का मतलब 2x माइनस 3x, है ना, A करली ब्रैकेट में बंद कर लिया, dx इंटीग्रेशन। अब मैंने क्या बताया था, अगर प्लस में है तो अलग अलग कर सकते हैं, तो एक 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx, और ये हाफ यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए मिलेगा कितना, cos माइनस एक्स, तो cos माइनस एक्स में cos नेगेटिव क्या करता है, cos नेगेटिव खा जाता है, cos माइनस एक्स का मतलब हो गया ओनली cos x, तो यहां से हो गया cos ऑफ x dx। अब आप में से कौन बताएगा cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, टेबल देख लेना, cos थीटा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होता है sin थीटा, बाद में c तो जोड़ेंगे ही, है ना। तो यहां से क्या आ गया, sin 5x, और कोफिशिएंट डिवाइड करना बात भूलना, तो यहाँ ax, तो a क्या हो गया 5, है ना, और इसके बाद प्लस 1/2, यहाँ भी क्या हो गया साइन x, यहाँ तो कोफिशिएंट 1 ही है, 1 डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस क्या c, सो 1/10 साइन 5x प्लस 1/2 साइन x प्लस क्या c, ये आंसर आ गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है ना,
2 cos A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू साइन बी, ये सब प्रोडक्ट रूल से सम रूल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है। मैं पहले ही बताया हूँ ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास का है वो कैलकुलस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जितना अच्छा आपका ट्रिग्नोमेट्री रहेगा उतना ही अच्छा आप कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री नहीं भूलना है, ठीक है। 1 मिनट। यस यस बिल्कुल। जो भी मोटिवेशन के तौर पे अपनी बातों को यहाँ पे लिख रहे हैं कि साइन 1 प्लस 3x का जो हम करेंगे, तो इसको आप जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 3x को हम लोग z मान करके प्रोसीड कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले 1 का 0 आएगा, 3x का 3 आएगा और dz बाई dx लिखोगे और यहाँ से dx का वैल्यू मालूम करोगे क्या, dz बाई क्या 3, राइट। तो यहाँ से मिल जाएगा तुम्हारे पास साइन z एंड dz अपॉन 3 को आप आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिखोगे, यहाँ पे आएगा साइन z dz और साइन z का क्या होता है इंटीग्रेशन बच्चा, माइनस कॉस z। सो यू कैन राइट हेयर -1/3 कॉस z प्लस c और z का वैल्यू फिर क्या पुट कर दोगे 1 प्लस 3x, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं पहले बताया हूं कि मैं जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अपने सफर को तय कर रहा हूं और हम लोग अभी उस पड़ाव पे हैं जहां पे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। मतलब कि किसी भी फंक्शन को केवल उसके रूप में अंतर करके सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, बाई पार्ट पढ़ेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे टाइप्स इसके अंदर में हैं, लेकिन ये सभी जो है वो धीरे धीरे हम लोग उसको तय करेंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड और हम आपसे बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अपने कमेंट के लिए आपका। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ऐसा है, 2 टू दी पावर लॉग रूट x टू दी बेस 2, इसका इंटीग्रेशन करना था मेरे को, है ना। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, 2 टू दी पावर लॉग रूट x टू दी बेस 2। तो लॉग का प्रॉपर्टी होता है a टू दी पावर लॉग x टू दी बेस a इक्वल टू x, लॉग x टू दी बेस a टू दी पावर लॉग x टू दी बेस a इक्वल टू क्या होता है x। कहने का मतलब क्या हुआ कि लॉग जो है एज ए पावर है, तो लॉग का जो बेस है, मतलब लॉग जिस पे पावर है वो a है और लॉग का बेस भी क्या है सेम है। तो अगर बेस यहाँ पे लॉग का बेस और लॉग जिस पे है वो बेस अगर दोनों सेम होता है तो उसका आंसर क्या होता है x होता है। जैसे अगर लिखा हुआ है लॉग ऑफ साइन x और ये यहाँ पे बेस 3 है और ये टोटल अगर 3 पे पावर है तो इसका आंसर क्या होगा साइन x होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे रूट x के पास, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ x का पावर 1/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस क्या c। सो यू कैन राइट x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। सो दिस बिकम्स 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस क्या c, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, जिसको आप क्या करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से उसको जो टेबल में आप पढ़ चुके हैं फंक्शन उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और उसको सॉल्व करना है ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग आगे अभी बात करेंगे, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। मैं बता चुका हूं आप लोग को, आप लोग इसको कर सकते हैं, मुझे मालूम है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया गया। ये क्या हुआ सेक स्क्वायर x -1 और ये क्या मिल गया
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और -1 एंड -1 बिकम्स -2, तो -2 का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan x होता है। कॉसेक स्क्वायर का -cot x होता है। कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं और यहाँ 1 का बच गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। सो आप लिख सकते हैं tan x माइनस cot x माइनस 2x प्लस क्या? c। इस तरह से मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, 1/1 प्लस 2x का अंडर रूट माइनस 1 प्लस 3x, या यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्लस 2 माइनस 3x का अंडर रूट लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो क्या करना होगा? माइनस से, तो 1 प्लस 2x का अंडर रूट है ना, और यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको हम लोग? माइनस 2 माइनस 3x। यहाँ क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 2x माइनस 2 प्लस क्या? 3x। तो यहाँ जो वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को वो 1 प्लस 2x का अंडर रूट माइनस 2 माइनस 3x का अंडर रूट, और यहाँ 5x माइनस क्या? 1, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्या करना होगा? 1 प्लस 2x का अंडर रूट बाई 5x माइनस 1 dx। इसके बाद 2 माइनस 3x का अंडर रूट बाई 5x माइनस 1 का अंडर रूट, ऐसा करना होगा। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे एंड प्रोसीड, और फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो होता है वो धीरे धीरे मिक्सअप में कन्वर्ट होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन आएगा, फिर बाई पार्ट भी आ सकता है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको तैयार रहना होगा हर तरह का क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें डायरेक्ट ए इंटीग्रेबल होगा, जैसे सपोज कीजिए 1 प्लस 2x का रूट लेते हैं और माइनस ए प्लस, ऐसा करते हैं -1 माइनस 2x का अंडर रूट लेते हैं। जस्ट वी आर क्रिएटिंग ए क्वेश्चन हियर। ऐसा लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम ले लिया, अब इसको सॉल्व करना है तो फिर वही करेंगे, कंजुगेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा? 1 प्लस 2x का अंडर रूट प्लस 2 प्लस 2x का अंडर रूट, और यहाँ क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 2x का अंडर रूट माइनस 2 प्लस 2x का अंडर रूट इंटू 1 प्लस 2x का अंडर रूट प्लस 2 प्लस 2x का अंडर रूट, ऐसा मिल जाएगा मेरे को। अब क्या करना है? 1 प्लस 2x का अंडर रूट प्लस 2 प्लस 2x का अंडर रूट, एंड हेयर विल बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर क्या मिल जाएंगे? रूट हटने के बाद 1 प्लस 2x, और माइनस इसका रूट हटेगा तो -2 माइनस 2x। तो ये -2x प्लस 2x कैंसिल होंगे, और ये -1 जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 2x का पावर क्या? 1/2, और अगेन माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होंगे तो -2 प्लस 2x का पावर क्या? 1/2, है ना।
तो आप देखिए यहाँ पे जो है वो आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऐसा सेट किया गया जिसको आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर लिए, जिसको हम लोग आसानी से अब बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ जेड मान करके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका आंसर क्या आएगा, -1 + 2x का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 × 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड करना नहीं भूलना है। -2 + 2x का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 × 2 प्लस क्या c। तो इस तरह से क्या करना है, उसको अब आगे सॉल्व करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे थे मैं एक बार फिर से उसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले अलजेब्रा पे बेस्ड अलजेब्राइक फंक्शंस था, उसमें क्या था, एक्स का केवल रिलेशन दिया हुआ था। उसके बाद कुछ एक्सपोनेंशियल्स के क्वेश्चन थे e⁻x के फॉर्म में, कुछ लॉगरिथम के क्वेश्चन थे, कुछ ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको डील करके दिखाया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कहीं पे भी अगर डाउट्स वगैरह आता हो, आप घर में दोबारा इसको पढ़ते हो, ठीक है, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम जब अगले दिन फिर मुलाकात करेंगे आपसे,